बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के उन्वान से मुअव्वल आल कराची वर्कर कन्वेंशन। आपके इल्म में है कि वर्कर कन्वेंशन में चूँकि सिर्फ जमात के ज़िम्मेदारान और वर्कर होते हैं, और वर्कर कन्वेंशनों में जहाँ किसी अच्छी बात पर या कामयाबी पर हौसला अफजाई होती है, कमी कोताहियों की निशानदेही भी होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के योम आज़ादी के उन्वान पर आल कराची सलाम पाकिस्तान वर्कर कन्वेंशन है, और अल्लाह के फजल करम से पूरे पिंडाल में कोई भी एक पाकिस्तानी परचम नहीं है। कोई भी एक पाकिस्तानी परचम ऐसा ऐसा भी गुल रहे हैं। एक परचम मैंने देखा अभी कुछ देर कबल, वो बेचारा इतना घबराते हुए और कतराते हुए पाकिस्तानी परचम ले रहा था, यूँ लग रहा था कि शायद ये इंडिया का परचम लेकर के आया हो। अल्लाह के बंदों, हम पाकिस्तानी हैं, और कल हम जनाब योम आज़ादी जो है वो मनाने जा रहे हैं, और इस वक्त हम अपने मरकज़ के अंदर बैठे हुए हैं और योम आज़ादी के उन्वान पर बैठे हुए हैं, और हमारे पास पाकिस्तानी परचम अब तक जिनके पास है वो सब पाकिस्तानी परचम खोल लें। जज़ाकल्लाह। और ये भी एक याद दहानी है कि जब भी हम जिस उन्वान पर निकलें या जिस उन्वान पर जमा हो, तो कम अज़ कम हमारे पास उस उन्वान की कोई निशानी मौजूद हो। अगर हम भाई जमात उस्सानी को निकल रहे हैं तो जनाब कतबे बैनर होने चाहिए जिसके ऊपर उन्वान दर्ज हो कि हम आज हम किस लिए निकल रहे हैं। अगर हम यकम मुहर्रम को, 18 ज़िलहज्जा को, या किसी भी उन्वान पर हम रोड पर हो, चौक पर हो, चौराहे पर हो, और यहाँ अपने मरकज़ पर हो, चाहिए तो ये था कि जितने भी टाउनों से और हल्कों से हमारे अहबाब आते, जर्नल कराची भी इंशाअल्लाह हाज़िरी का अमल भी लेंगे, ये पता भी चल जाएगा कि किस इलाके से कितने अफराद यहाँ आए हुए हैं। तो चाहिए तो ये था कि यहाँ पर जनाब बाकायदा कतबे होते हैं और उस पर जनाब पाकिस्तान के हवाले से, योम आज़ादी के हवाले से नारे दर्ज होते हैं और तहरीर दर्ज होती है। मीडिया का दौर है, आपकी ये तस्वीरें मुल्क दुश्मन भी देखता, मुहिब वतन भी देखता, और सबको पता चलता कि जनाब कराची की जमात अगर वर्कर कन्वेंशन बुलाया हुआ है तो उसमें यकीनन अपने मुल्क से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी हो रहा है। तो ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जनाब वर्कर कन्वेंशन है और इन कमी कोताहियों को हमने कंट्रोल करना है। आइंदा हम सब आज़म करें कि जिस उन्वान पर हम निकलेंगे हमारे हाथों में उस उन्वान का निशान ज़रूर मौजूद होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। बाकी काफ़ी देर से आप ज़िम्मेदारान जमात की गुफ्तगू उन्वान की मुनासिबत से सुन चुके हैं। जर्नल कराची आपको इस उन्वान पर और मज़ीद जो है वर्कर की तरबियत के हवाले से और आइंदा बहुत सारे उन्वानात के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। मैं भी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तानी होने के नाते सिर्फ एक आध चंद जुमले इस हवाले से मैं भी जनाब अपना नाम पाकिस्तान के मदख्वाहों में और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सलाम अकीदत पेश करने के लिए चंद गुजारिशात कर दूँ। कल 14 अगस्त का दिन है, और 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख में योम आज़ादी के उन्वान से मनाया जाता है। हमने 3 बातें अपने जहनों में रखनी है। आज़ादी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और आज़ादी किस तरह हासिल हुई, आज़ादी के उसूल के लिए किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और किन के जहद मुसलसल से कुर्बानी से जनाब आज़ादी मार्ज़ वजूद में आई। और फिर आज़ादी मिल जाने के बाद अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि हमने इस मुमलिकत को आज़ाद हो जाने के बाद हमने क्या करना है। जहाँ तक बात है, पहली बात की कि जनाब आज़ादी की ज़रूरत क्यों पेश आई। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने जब देखा कि अंग्रेज बर्रे सगीर के मुसलमानों को मुसलसल दबाते हुए चला जा रहा है, और बर्रे सगीर के मुसलमानों को हर मामले में, वो मामला तालीम का हो, तहजीब का हो, तमद्दुन का हो, सकाफत का हो, या तिजारत का हो, या जनाब रहने सहने का हो, बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेज मुसलमानों को हर मामले में कमतर तस्वुर कर रहा है और कमतर जान रहा है, और हिंदू और सिखों को हर मामले में बरतर बताया जा रहा है और उन्हें बरतर कहा जा रहा है। तो इस सारे उन्वान के तनाजुर में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने चाहा कि जनाब हमें अपनी आज़ाद रियासत हमारी होनी चाहिए, खुद मुख्तार रियासत हमारी होनी चाहिए। इसके लिए आज़ादी के जिद्दोजहद का आगाज़ जनाब उलमाए किराम ने किया, और इस उन्वान से किया कि बर्रे सगीर के मुसलमानों में सबसे पहले आज़ादी का जज्बा और हुर्रियत का जज्बा इनके दिलो दिमाग में लाना चाहिए। जब तक बर्रे सगीर का मुसलमान
अपने दिलो दिमाग के अंदर आजादी का जज्बा, हुर्रियत का जज्बा नहीं अपनाएगा, आजाद रियासत नहीं मिल सकती, खुद मुख्तार मुमलिकत नहीं मिल सकती। उलमाए किराम ने जद्दोजहद का आगाज किया, गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर और बस्ती बस्ती और इलाके इलाके, क्या देहात तो क्या शहर तो क्या बस्तियां तो क्या इलाके, क्या गली तो क्या कूचे, कोई भी जगह उलमा ने ऐसी नहीं छोड़ी जहां बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलो दिमाग में आजादी का जज्बा और हुर्रियत का जज्बा उलमा ने इन बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलो दिमाग में नहीं डाला हो। आज बड़ी आसानी के साथ और बड़ी सहूलत के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और 14 अगस्त को जनाब अपने पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराने वालों और अपनी मुमलिकत से मोहब्बत का और अकीदत का इजहार करने वालों, तुम्हें पता है बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलो दिमाग में सबसे पहले आजादी और हुर्रियत का जज्बा जिस तबके ने मुसलमानों के दिलो दिमाग में डाला, उस तबके को तबके उलमा कहा जाता है। अगर बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर उलमा जिहाद का जज्बा, आजादी का जज्बा और हुर्रियत का जज्बा नहीं डालते, ये कौम कभी भी आजादी के लिए अपने आप को पेश नहीं करती। और फिर इस कौम के सामने एक नारा लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के अंदर एक जज्बा रखा हुआ है और एक जुनून रखा हुआ है और एक गैरत रखी हुई है और एक वलवला रखा हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वालों ने इस कौम के सामने नारे तकबीर को बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे और सदा को बुलंद किया। अगर उलमा आजादी और हुर्रियत का जज्बा इन नौजवानों के दिलो दिमाग में न डालते और पाकिस्तान के बुनियादों में कलमे तैयबा का नारा और नारे तकबीर का नारा बुलंद न किया जाता, कभी भी बर्रे सगीर का मुसलमान नारे अलम जिहाद बुलंद करने के लिए मैदान अमल में ना आता। बर्रे सगीर के मुसलमान का मैदान अमल में आना सिर्फ इस वजह से था कि पाकिस्तान की बुनियादों में नारे तकबीर को बतौर खास रखा गया था। और इसके साथ साथ जनाब आजादी उलमा के उस जज्बे जिहाद और जज्बे हुर्रियत और जज्बे आजादी के तनाजुर में ये कौम जनाब आजादी के लिए तैयार हुई। और फिर आजादी जब मिली, यूं जनाब प्लेट में हमें तोहफे के तौर पर आजादी नहीं मिली। ये नहीं हुआ कि रात को सोए सुबह उठे तो जनाब पाकिस्तान आजाद हो गया। नाना, लाखों लोगों ने पाकिस्तान की आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है और लाखों लोगों ने अपने जवानों को कुर्बान किया है। लाखों लोगों के बच्चे यतीम हुए हैं और कई जनाब बूढ़े वालिदैन बेसहारा हुए और कई जनाब खवातीन बेवा हुए हैं। लाखों की तादाद में कुर्बानियां मिलने के बाद ये जनाब इस्लामी रियासत पाकिस्तान की सूरत में मार्ज़ वजूद में आई। पहली बात, सबसे पहले बर्रे सगीर के मुसलमानों को जज्बे जिहाद, जज्बे आजादी और हुर्रियत का जज्बा जिस तबके ने दिया, उस तबके को तबके उलमा कहा जाता है। और दूसरी बात कि जनाब पाकिस्तान तोहफे में हमें नहीं मिला, बल्कि बहुत बड़ी कुर्बानी, लाखों की तादाद में कुर्बानियों के बाद ये मुमलिकत मार्ज़ वजूद में आया। आखिरी बात, ये बड़ी रियासत इस्लाम के नाम पर और कलमे के नाम पर जो हमें मिली, आप क्या समझते हैं, इस्लाम का दुश्मन और मुल्क का दुश्मन और मिल्लत का दुश्मन क्या इस मुमलिकत को फलता फूलता देखना बर्दाश्त कर सकता है? यकीनन कभी भी नहीं हो सकता। मुल्क का दुश्मन और मिल्लत का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन और मुसलमानों का दुश्मन ये कभी नहीं चाहेगा इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क, दीन के नाम पर बनने वाला मुल्क और नारे तकबीर की बुनियादों पर बनने वाला ये मुल्क जनाब ये पलता भी रहे और ये फूलता भी रहे, यहाँ अमन भी हो, यहाँ इस्तेकाम भी हो। इसलिए रोज अव्वल से मुल्क का दुश्मन भी चाहता है यहाँ पर नफरतें हो, मुल्क का दुश्मन ये चाहता है जनाब अफरा तफरी हो, मुल्क का दुश्मन ये चाहता है यहाँ पर इंतशार हो, मुल्क का दुश्मन ये चाहता है यहाँ पर खलफशार हो, मुल्क का दुश्मन ये चाहता है यहाँ पर कौमियत के नाम पर, निशानियत के नाम पर, बरादरियत के नाम पर, खानदानियत के नाम पर, फिरकों की बुनियाद पर यहाँ पर फसादात हो। आइए यौम आजादी के उन्वान पर, जहाँ पर हम आजादी के उन्वान से खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहां पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को ये हमने बताना है कि तुम लाख चाहे कोशिश करो, पाकिस्तान को हमारे आबा अजदाद ने बनाया था, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, तो हम ये नारा लगाने लगे हैं
पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान खबरदार हमारी मुमलिकत की तरफ अगर कोई मेली आंख से भी देखा, मुल्क दुश्मनों और मुल्क दुश्मन के एजेंडो, तुमने गुज़िश्ता अरसा देख लिया। इंडिया जिस मुल्क का अज़ली और अबदी दुश्मन है, जिसने अपने माल, अपने सरमाए और अपने बहुत सारी चीजों के बलबूते पर कहा यूं मिनटों में जनाब हम पाकिस्तान के इस धरती को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, उसे नहीं पता जंगे सिर्फ पैसों से नहीं लड़ी जाती, जंगे सिर्फ जनाब सरमाया से नहीं लड़ी जाती, जंगे जनाब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। जंगों के लड़ने के लिए अज़म की जरूरत हुआ करती है, जंगों के लड़ने के लिए जिहाद की जरूरत हुआ करती है, जंगों के लड़ने के लिए हौसलों की जरूरत हुआ करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक बात जज्बे की है और गैरत की है और जिहाद की है और हौसलों की है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों के पास ये सारे के सारे जज्बे आज भी मौजूद हैं। इसलिए 14 अगस्त के हवाले से हमने मुल्क दुश्मनों को ये पैगाम देना है कि हमने अपनी मुमलिकत की हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। हम नजरियाती लोग हैं, जहां हमने नामूस सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहरा दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत भी हम करेंगे, पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत भी हम करेंगे और इस्लामी सरहदात की हिफाजत जो सहाबाए किराम की सूरत में है, हम अपनी उन जिम्मेदारियों से भी गाफिल नहीं है। मुहर्रमुल हराम के अंदर अगर पूरे सिंध में 92 मकामात पर अगर गुस्ताखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पैरा हमारी तरफ से भी जारी है। 45 के करीब फयारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काटी है और हमारी जमात ने काटी है, किसी और मौके पर नहीं, मुहर्रमुल हराम के मौके पर। अरे कौन सा मुहर्रमुल हराम, जब कहा जाता था मुहर्रम में तुम निकल नहीं सकते, मुहर्रम में तुम बात नहीं कर सकते, मुहर्रम में तुम्हारा जलसा नहीं हो सकता, मुहर्रम में तुम्हारा जुलूस नहीं हो सकता, मुहर्रम में तुम्हारी एक्टिविटीज नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम पेश करते हैं अपने कायदीन की उन हिकमत साथ फैसलों पर और हिकमत और बसीरत की पॉलिसियों का नतीजा है कि मुहर्रमुल हराम में जब कहा जाता था ये तो सहाबा के दुश्मनों का महीना है, ये तो सहाबा के दुश्मनों के दिन है, और मुहर्रमुल हराम में सहाबा का दुश्मन बेलगाम आजाद घुमा करता था। अब ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पट्टा मजबूत है, उनके गले में डाला जा रहा है और मुहर्रमुल हराम में सिर्फ सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह 45 से फयारे सहाबा के दुश्मनों के खिलाफ कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे 24 अगस्त को अहले सुन्नत का अजीम नुमाइंदा इज्तिमा आ रहा है और ये नुमाइंदा इज्तिमा अहले सुन्नत का है। अहले सुन्नत के ठेकेदार में और आप हैं। अहले सुन्नत की मजलूमियत का बेड़ा हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। अगर हम चाहते हैं 24 अगस्त को होने वाला अहले सुन्नत का यह अजीम मार्का, अहले सुन्नत का यह अजीम इज्तिमा कामयाबी से हम किनार हो, उसके लिए मुझे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत जमात की इज्जत, जमात का वकार, जमात के एहतराम के बढ़ने का सबब बनेगा। और अगर हमने गफलत कर दी और कोताही कर दी तो हमारी गफलत और हमारी कोताही जमात की जगह साई का सबब बनेगी, जमात के मजाक का सबब बनेगी। आइए हम ये भी अज़म करते हैं 24 अगस्त को होने वाला इज्तिमा हकीकत में सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के अहले सुन्नत का नुमाइंदा इज्तिमा होगा। मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह।